अपरोक्ष रूप से उन्होंने इस जातीय गणना को रोकने का पूरी कोशिश की। देश के 140 करोड़ आवाम इंतजार कर रही है कि सदन में कब मणिपुर की चर्चा होगी। हम लोगों के लिए, हमारी सरकार के लिए, बल्कि बिहार के 40 करोड़ आवाम की ये जीत। देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो सदन में एक विमर्श तक करने को तैयार नहीं है और प्रवचन दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। जातीय जनगणना कराने की नीयत स्पष्ट थी कि एक साइंटिफिक डाटा इस गणना के माध्यम से हम उपलब्ध करा सके। बात करने की भारतीय जनता पार्टी के पास नैतिकता है। दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी मानसिकता के लोग हैं। हमारी जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी की नीयत की जीत हुई। नमस्कार, मैं मुखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। जातीय जनगणना अब फिर से शुरू होने वाला है। जो अंतरिम रोक लगा दी गई थी, अब रोक हटा दी गई है। नीतीश कुमार की बड़ी जीत हुई है। कहें तो अब बिहार सरकार जीत गई है। सभी रोक की याचिकाएं जो खारिज कर दी गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू प्रवक्ता अंजू मारा जी हैं। सबसे पहले स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी, कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार की बहुत बड़ी जीत हुई है, जातीय जनगणना होगा? नहीं, निश्चित रूप से हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से हमारी सरकार ने, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया और 80% उस पर काम हो चुका था। और भारतीय जनता पार्टी या उसके जो भी समर्थक लोग थे या उस माइंड सेट के लोग थे, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित विरोधी जो मानसिकता है उनकी, उन्होंने किस तरह से लीगल लिटिगेशन में डाला। अपरोक्ष रूप से उन्होंने इस जातीय गणना को रोकने का पूरी कोशिश की। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का जो आज निर्णय है, रिजेक्ट किया गया पिटीशन, वाकई में न सिर्फ हम लोगों के लिए, हमारी सरकार के लिए, बल्कि बिहार के 40 करोड़ आवाम की ये जीत है। क्योंकि देखिए, स्पष्ट हमारी सरकार की नीयत क्या रही है। जातीय जनगणना कराने की नीयत स्पष्ट थी कि एक साइंटिफिक डाटा इस गणना के माध्यम से हम उपलब्ध करा सके, चीज़ें समझ सके और जो साइंटिफिक डाटा हो उस आधार पर कल्याणकारी स्कीम को लाया जा सके, ताकि जो लोग, जो वर्ग विकास की मुख्य धारा में अभी भी उनको थोड़ा सा एक अफर्मेटिव एक्शन, स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है, तो वो डाटा उपलब्ध हो और वो एक्शन सरकार ले सके। लेकिन ये भी भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों को ये भी नागवार गुजरा, क्योंकि वो दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी मानसिकता के लोग हैं। उन्होंने देखा कि किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह उन्होंने चाहा कि इस गणना को रोक सके। लेकिन आज हमारी जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी की नीयत की जीत हुई है। अब बीजेपी भी आपके फैसले का स्वागत करना शुरू कर दी। बिल्कुल करना ही है ना। सत्य का तो स्वागत देर या सबेर सबको करना होता है, चाहे वो खुशी से, चाहे वो ना खुशी से। तो उनकी लाचारी है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जुडिशरी सर्वोपरि है और हम सभी को जुडिशरी के डिसीजंस का, ऑर्डर का, उसका हम लोगों को सम्मान करना होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना तो ठीक है, जातीय जनगणना के माध्यम से क्या आप हत्याओं का दौर, शिक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सुधार पाएंगे? अरे, इन सारे विषयों पे बात करने की भारतीय जनता पार्टी के पास नैतिकता है क्या? आप सोचिए ना कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है विगत 90 दिनों से, करीब 90 दिनों से, और एक विमर्श तक सदन में देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो सदन में एक विमर्श तक करने को तैयार नहीं है और प्रवचन दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, प्रवचन दे रहे हैं हत्या की। उससे बड़ा कुछ संहार हो सकता है, उससे बड़ा कोई विषय देश के लिए हो सकता है, उस पर तो चर्चा वो करेंगे नहीं। लेकिन प्रवचन क्या देंगे? छत्तीसगढ़ का प्रवचन क्या देंगे? बिहार का कहेंगे, कहाँ का? राजस्थान का, जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल सख्त टिप्पणी किया है कि आप इन सारी स्टेट की चर्चा करके आप जस्टिफाई मणिपुर को नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि इन सारे विषयों पे ना बोल करके आप मणिपुर की चर्चा कराइए। देश के 140 करोड़ आवाम इंतजार कर रही है कि सदन में कब मणिपुर की चर्चा होगी और मणिपुर के विषय पे कब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, वो चुप्पी तोड़ेंगे, मुंह खोलेंगे। तो देखिए, साफ साफ कह दें कि सत्य की जीत होती है और झूठ की हार, वो एक बार फिर साबित हो गया है और नीतीश कुमार की बड़ी जीत हुई है। देखना होगा और क्या कुछ सामने आता है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।